दोस्तों कोरल ड्रा के आप हर एक टूल बार के हर एक टूल्स का उपयोग आप सीख रहे हैं और मैं हर एक टूल्स को पहले सिखाने के बाद मैं आपके साथ काम करूंगा उनके असाइनमेंट के ऊपर। मतलब जब हमें टूल्स का नॉलेज हो जाएगा तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि अब इन टूल्स के साथ हम कैसे कैसे टास्क परफॉर्म कर सकते, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट बना सकते, कैसी कैसी ग्राफिक्स का यूज कर सकते। और इसी प्रकार के मैंने कई प्रकार के असाइनमेंट आप लोगों के लिए बना के रखे। बट अगर मैं अभी आपको ये असाइनमेंट दे देता हूं तो दोस्तों आप काम नहीं कर पाएंगे कि कैसे कैसे मुझे वर्क करना है। इसी के कारण मैं आपको एक एक टूल्स को बारीकियों से समझाते चल रहा हूं, उनका वर्क समझाते चल रहा हूं। और इसी क्रम में आज मैं आपको कुछ स्पेशल इसी के अंदर टूल्स बता रहा हूं और टूल्स का उपयोग भी मैं वो वाले बता रहा हूं जो आपको ऑलवेज यूज में आते, जो सबसे ज्यादा उपयोग में आते। तो चलते हैं आज एक नए टूल बार के ऊपर और इस टूल बार के अंदर हम बहुत सारी चीजें इरेज भी करेंगे और इसके साथ में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आना ही चाहिए। और इन सब चीजों के लिए मेरी इस क्लास को जरूर करिएगा। और हर एक क्लास जब भी आप कोरल ड्रा की करें, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो पहली क्लास से कंटिन्यू करिए क्योंकि प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। उससे करने से आपको एक एक चीज प्रॉपर वे में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग पहुंच जाते हैं अपने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर कि आज तक अभी हमने जितना भी देखा वन बाय वन कोशिश तो ये कर रहे कि हर एक चीज एक ही बार में बता दे। परंतु क्या है कि अगर आपको एक ही बार में सब चीजें बता दी तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं भी आए। इसलिए हम लोग हर एक चीज को कोशिश कर रहे हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अभी हमने आपने देखा, पहले हमने पिक टूल के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने सेव टूल के बारे में पढ़ा। बट आज मैं जो बता रहा हूं ये है, मेरे यहां पर आ जाएंगे तो आज मैं बताने वाला हूं क्रॉप करने वाला क्रॉप टूल। यानी देखा जाए तो क्रॉप, नाइफ, इरेजर, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप देख के नाम से भी समझ सकते हो। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप इसके प्रैक्टिकल में चले जाएंगे तो उन टूल्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ तो ऐसे भी टूल्स हैं जिनका नाम ही उसका काम है। भाई नाइफ क्या होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि नाइफ यानी चाकू होता है और चाकू से हम कुछ भी चीज को काट सकते हैं। अगर कोई बोलेगा इरेजर क्या है, बताने की जरूरत नहीं। बचपन से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इरेजर की जरूरत पड़ती थी। और वहीं से चलते हैं हम लोग, क्रॉप क्या होगा आप भी जानते हो। बहुत सारी फोटो में से किसी एक फोटो को हटाना, लेना, तो वो भी होता है हमारा क्रॉप करना। मैंने आपने देखा, मैंने यहाँ इसका थ्योरिटिकली सब समझा दिया। अब बचा क्या, तो बचा आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल। तो देखते हैं आज हम एक एक चीज को फिर से समझते हैं। और हमने दो टूल्स को कंप्लीट करा, आज हम तीसरे टूल के ऊपर चलते हैं और पहले ही चीज को हम पढ़ने वाले क्रॉप। क्रॉप यानी होता है काटना। कैसे क्रॉप करोगे, तो दोस्तों क्रॉप करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसी न किसी पिक्चर की। कोशिश करूंगा क्योंकि क्रॉप को अगर मैं पिक्चर में दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं, सबसे पहले मुझे लगेगी पिक्चर की जरूरत होगी। और बस आज से थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ में हम सीखते चलेंगे छोटे छोटे से मेन्यू के छोटे छोटे से उपयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक फोटो की, एक वॉलपेपर की, जिसके ऊपर मैं सिखाऊंगा आपको क्रॉप एंड इरेजिंग दोनों प्रकार की। तो सबसे पहले आप जाइए फाइल में। कभी भी आपको फोटो की जरूरत पड़े, जो न्यू स्टूडेंट है वो जरूर देखिएगा। यहां पे जाएंगे, इंपोर्ट मिलेगा। इंपोर्ट यानी कि होता है लाना। अब इंपोर्ट करेंगे तो आप सोच रहे होंगे सर कौन कौन सी फाइल आ सकती है, वीडियो फाइल, नो, जेपीजी, बीएमपी, पीडीएफ, पीएनजी। जेपीजी भी आ सकती है, बीएमपी भी आ सकती है, पीडीएफ भी आ सकती है और पीएनजी भी आ सकती है। तो जो भी फोटो की आपको जरूरत पड़े, जो भी चीज आपके कंप्यूटर्स में हो, आपके डाउनलोड में पड़े हो,
तो जो भी चीज़ आपको निकालना हो आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी हम एक एक करके हर एक चीज़ को यहाँ पर निकाल रहे। अगर मैंने यहाँ पर निकाला, ये वाली फ़ोटो को मैंने इंसर्ट करा और जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करा दोस्तों, आपके सामने वह फ़ोटो आ चुकी है। अगर उस फोटो को मुझे बड़ा करना है तो आप यहाँ से जाएंगे, इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, जितनी बड़ी भी फोटो आपको चाहिए आपने फोटो तो ओपन कर ही लिए। अब इस फोटो के ऊपर मैं क्या क्या छोटे छोटे से लेके हर एक चीज़ को बड़ी आराम से सिस्टेमेटिक, जैसे कि आप एक ऑफलाइन पढ़ते हो उसी प्रकार से मैं हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉप आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्रॉप बटन दबाया और मुझे केवल इस फोटो का इतना सा ही फेस चाहिए, बस इतना सा मैंने फेस सिलेक्ट करा। फेस सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे ये मैंने इतना फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये क्रॉप लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे। बस इस क्रॉप को मैंने जैसे ही क्लिक किया उतने बड़ी फोटो के अंदर से वो मेरा फोटो का जितनी पासपोर्ट चाहिए साइज अगर मुझे बनानी होती तो मैं माथापच्ची क्यों करूंगा। मेरी बनी बनाई पासपोर्ट बन गई। मैंने करा क्या आप देख रहे होंगे। बस मुझे जितनी चीज़ें करनी थी वो मैंने आपको करके दिखा दी। इसको बोलते हैं। और अगर आपका मूड है वापस अंडू करना है तो आपको बटन दबाना पड़ेगा पिक। पिक करने के बाद शॉर्टकट बटन होता है, किसी भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई फोटो, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर आपसे डिलीट हो जाए ना तो कंट्रोल Z यूज़ करिए या फिर यहाँ एडिट में चले जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा अंडू, तो आपका वापस हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक चीज़ कंप्लीट हुई कि क्रॉप कब कहाँ कैसे करना है वो चीज़ बता दी। आगे बढ़ते हैं। नाइफ, आप सब समझदार हो। नाइफ टूल क्या होगा? तो नाइफ का जब यूज़ करते हैं तो कुछ अलग अलग इसके अंदर चीज़ें भी होती है। ये ऐसा करेंगे तो हम नाइफ से केवल एकदम सीधा कट कर सकते हैं। अगर हमको अलग अलग टाइप से हमारी डायरेक्शन के हिसाब से करना है तो फिर हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट तो यही होता है, फिर भी आपको देखना है तो आप क्या करेंगे। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, नाइफ टूल के अंदर जा रहा हूँ। मुझे जितना भी फेस कट करना है स्टार्ट टू एंड मैंने यहाँ पर गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आपको जो मेन चीज़ें जहाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों के लिए स्टार्ट टू एंडिंग। यानी आपके पास कोई फोटो अगर है तो आपका ये जो पॉइंटर है, ये डॉट डॉट पॉइंट है, उसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उस पॉइंटर से आप उठाएंगे और वापस से जाके उसी पॉइंटर पे अगर आप एंड कर देते हैं और उसके बाद उस फोटो के बीच में जाएंगे तो आप भी देख रहे होंगे कि आपकी फ़ोटो वहाँ से कट चुकी है, अलग हो गई है। ये इसके साथ सिर्फ इतना काम नहीं है। अगर आप इस फोटो के बाद याद करो, मैंने आपको शेप टूल पढ़ा चुका हूँ और जब आप शेप टूल के अंदर जाएंगे ना तो आप देख रहे होंगे जहाँ भी जो शेप करना है आगे चल के आप एक एक चीज़ का शेपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ बदलाव करना है तो यहाँ से पॉइंटर ऐड कर दीजिए और आप यहाँ से कोई भी डायरेक्शन में कैसे भी आप जा सकते हैं। खैर ये वाली चीज़ हमें और भी आगे पढ़ने को मिलेगी, बट याद रखिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आप अपने नाइफ टूल का यूज़ किस तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। और जैसे मुझे वापस जाना है तो मैंने आपको अभी ही बताया है अंडू या कंट्रोल Z। आपको याद नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बता दी। एक वर्चुअल सेगमेंट हम लोग आगे देखेंगे। इरेजर, इरेज जो कि बहुत काम की चीज़ है। इरेजर आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये तो आप पेंट ब्रश जिस दिन आपने शुरू करा था, MS पेंट आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, अगर आप नर्सरी स्कूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर इस चीज़ को अक्सर हमें पढ़ने को मिला है। तो यहाँ मैं भी आपके लिए वही बताने वाला हूँ कि बस आप अपनी इरेज़र में जाना,
पर इरेजर में छोटा इरेजर लेना, बड़ा इरेजर लेना, सर्कल में लेना, रेक्टेंगल में लेना, ये सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो कैसे आपके हाथ में है? तो आप अपने इरेजर के शेप पे जाइए। अगर आपको साइज बड़ा करना है, इरेजर का साइज 1 पॉइंट में करना है, इतना बड़ा हो गया, और इसके अंदर आपको जिस चीज को इरेज करना है ये मैंने आपके सामने इरेज करी। बट याद रखिएगा पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फाइल को ही इरेज किया जा सकता है। और अगर रेक्टेंगल फॉर्मेट में इरेज करना है तो ये मैंने आपके सामने इस चीज को रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी इरेज किया। जब आपको कोई पिक्चर में से कोई फोटो को अलग करना है या अगर यहाँ से, तो आप इस तरीके से बिना फोटोशॉप में जाए भी अगर थोड़ा बहुत अगर इरेज करना है तो यहाँ से भी आप इरेज कर सकते हो। ये एक तरीका था जो इरेज करने का, मतलब मैंने यहाँ पर इरेज के ये वाला टूल बताया तो इससे गोल ऐसा इरेज होगा। और अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया अगर मैं इससे करूँगा तो इस रेक्टेंगल में इरेज होगा। अगर मेरा पॉइंटर यहाँ से मुझे जितना बड़ा छोटा करना है ये भी मैं यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को आप करेंगे। और हर बार जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, आपने अक्सर कई बार देखा होगा, तो जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी टूलबार हमेशा खुलता है। मैंने यहाँ पर क्रॉप किया, आप खुद ही देखिए फिर क्रॉप हो गया। इस तरीके से अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी जाए कोई टेंशन नहीं है, एडिट पे जाइए, अंडू बटन दबाइए, अगेन जाइए, अंडू करिए, आप वापस से आ जाएंगे। पिक्चर को कभी भी छोटा बड़ा करना ये आपके हाथ में है। और इस तरीके से ये जो टूल है, अगर कभी कभी हम यहीं पर काम कर रहे और अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं यहाँ एक्स टूल बटन दबाऊंगा, सिर्फ एक्स उसका शॉर्टकट बटन दबाया तो भी मेरा कंप्यूटर इरेज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका शॉर्टकट कहाँ है? तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इस टूल बार के ऊपर आप क्लिक करते हैं ये आ गया। कभी कभी आपकी इच्छा है कि आपको डायरेक्ट शेप टूल आना है तो F10 बटन दबा दे। जैसे कभी आपको पिक टूल बटन दबाना तो पिक के लिए आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करिएगा। इस तरीके से आपको मैंने इस टूल के बारे में बताया और इस टूल का उपयोग आप कब कहाँ करेंगे, क्योंकि जब मैं आपके सामने कोई टास्क लाऊंगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि किसी फोटो को आउटलाइन को कट करना है या किसी फोटो में से कुछ स्पेशल चीज को निकालना है, ऐसी जगह के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और वो ज़रूरत पड़ेगी मुझे हमारे कोरल ड्रा के इस तरीके के टूल के अंदर। क्रॉप टूल है, नाइफ टूल है, इरेजर है, कुल मिला के अगर इस टूल के बारे में बताएं तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि किसी भी बड़ी डॉक्यूमेंट के अंदर से फोटो को निकालना हो, फोटो को अलग अलग तरीके से निकालना हो तो इससे बेस्ट टूल नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बता रहा हूँ, आप अगर नए यूज़र हो तो प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और हर एक वीडियो को 1 बाय 1, क्योंकि मैंने हर वीडियो को एक सीरियल नंबर दिया है, उस हिसाब से पढ़ेंगे आपको सब मिलेगा। और याद रखिएगा अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, इसी प्रकार से हर एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। और जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टास्क, पहले बनाऊंगा मैं और फिर दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से इतने टूल बार को यूज़ करने के बाद, क्योंकि यहाँ तक की चीज़ों को करने के बाद आप बना सकते हो किसी भी कंपनी का लोगो, आप बना सकते हो किसी भी वुडन के लिए डिज़ाइन, आप बना सकते हो किसी भी टाइप का आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हो। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टूल का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जब आपके ये सब प्रैक्टिकल्स हो गए, सारे टूल हो जाएंगे, तो आप ग्राफिक्स का कोई सा भी काम बहुत आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी ये सब आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़, कोई डाउट कभी भी रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दिए। और अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दीजिए, क्योंकि अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे।